चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि हम पूर्ण संख्या यानी पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो आज घनमूल निकालना हम सिखाएंगे, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप लोग घनमूल निकालना सीख जाएंगे, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं और कई अन्य परीक्षाओं में उपयोगी होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। यानी अब देखते हैं कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो घनमूल निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि घनमूल है क्या, घनमूल किसे कहते हैं, घनमूल का चिन्ह क्या होता है, कैसे हम जान पाएंगे कि घनमूल निकालना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले घनमूल किसे कहते हैं, घनमूल है क्या। घनमूल यानी केब रूट, इंग्लिश में इसे हम केब रूट पढ़ते हैं। तो घनमूल किसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं क्या है, कोई एक संख्या क्या है, यक्स है, संख्या क्या है, यक्स है। अब यक्स का घन क्या होता है, यानी यक्स का घन क्या होता है, यक्स का घन क्या होगा, यक्स क्यूब होगा। यानी यक्स का पावर 3 कर दिया जाए तो उसी को हम घन कहते हैं। तो यानी यक्स का घन क्या होता है, यक्स क्यूब होता है। तो यक्स क्यूब जो यानी होगा क्या होगा, यक्स क्यूब का घनमूल क्या होगा, यक्स होगा। यानी यक्स क्यूब का घनमूल कहते हैं, घनमूल कहते हैं। यानी यक्स को यक्स क्यूब का घनमूल कहते हैं। तो अब घनमूल का जो प्रतीक होता है, घनमूल का प्रतीक यानी इसका जो चिन्ह होता है, घनमूल का चिन्ह क्या होता है, कैसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो घनमूल के चिन्ह को यानी हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, घनमूल का चिन्ह है, या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी जैसे यक्स संख्या मान ले तो यक्स के पावर यानी या घनमूल का चिन्ह इस तरह लगाएंगे हम। और या हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, यक्स के पावर, ये 3 लिखा है, घनमूल के अंदर 3 लिखा होगा तो हम यक्स के पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम घनमूल का चिन्ह लगाते हैं या इस तरह लगा होता है। तो अब यहाँ पर हम घनमूल कैसे निकालते हैं, जैसे कोई संख्या आ जाए और कह दिया जाए इसका घनमूल निकालिए, या इस तरह के रूढ़ में यानी बंद है, इस तरह के चिन्ह के अंदर बंद है, तो हम समझ जाएंगे कि हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकाला जाता है, तो घनमूल निकालने की 2 विधियां है। पहला विधि है गुणनखंड विधि और दूसरा विधि क्या है, लघु विधि। यानी घनमूल निकालने की कितनी विधियां है, घनमूल हम 2 विधि से निकाल सकते हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और फिर दूसरा विधि क्या है, गुणनखंड विधि को इंग्लिश में हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरी विधि जो है, दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि है लघु विधि, लघु विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट मेथड। यानी घनमूल निकालने की 2 विधियां हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि, इंग्लिश में इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा विधि है लघु विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट विधि। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि गुणनखंड विधि से हम घनमूल कैसे निकाल सकते हैं, और फिर इसके बाद में यानी दूसरे पार्ट में पढ़ाएंगे कि लघु विधि से हम कैसे घनमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सीखिए गुणनखंड विधि से कैसे हम घनमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना। तो अब चलिए देखिए, यानी पहला विधि क्या है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। जैसे कोई संख्या है उसका हमें क्या निकालना है,
घनमूल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? पहला मेथड है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है? तो क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि हमें निकालना है 729 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल का चिन्ह दोस्तों इस तरह होता है। तो 729 है, संख्या कितना है? 729। 729 का हमें निकालना है घनमूल कि कितना होगा। तो गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालते हैं? तो चलिए देखिए, 729 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करते हैं। 729 इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 729 को यानी हम क्या करेंगे? पहले छोटी छोटी संख्याओं से विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा। 3 से काटने का नियम क्या है? यदि दो संख्याओं का योग कर दिया जाए, सभी संख्याओं का, और वो 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो जैसे देखिए 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 3 से कट जाता है, इसलिए संख्या 3 से कट जाएगी। और ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए मैंने 3 से काटा है। तो अब 3 से इसको हम विभाजित करते हैं तो ये कितना होगा? 3 से भाग करेंगे इसमें तो 3 दूनी 6, एक बचा 7 था ना, तो ये 12 हुआ। तो 3 चौके 12 पूरा कट गया। और 3 से जब 9 को विभाजित करेंगे तो 3 तिया 9 होता है। अब फिर ये 3 से कट जाएगा तो 3 से काटते हैं तो 3 अट्ठे 24 होता है और 3 इकन्ना में 3। फिर ये 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचा 8 है ना। फिर ये 21 हुआ तो 3 सत्ते 21। फिर ये 3 से कटेगा, ये 3 से 9 बार में कट जाएगा, 3 9 27। फिर इसको 3 से काट देंगे तो 3 तिया 9। फिर 3 से काट देंगे तो 3 इकन्ना में 3। इस प्रकार से हम 729 का घन यानी गुणनखंड कर दिए। अब फिर क्या करेंगे? तो यानी हम 729 को इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे? 3 गुणे 3 कितना बार? 1 2 3 4 5 6 बार। 3 4 5 और 6 बार। इस तरह से हम घनमूल यानी इस तरह से हम इसका गुणनखंड कर लिए। अब क्या करते हैं दोस्तों? घनमूल निकालने के लिए 3 3 का जोड़ा बनाया जाता है। 3 संख्याओं को मिला करके एक जोड़ा माना जाएगा, लेकिन समान संख्या का ही जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा कितना बना? 2 जोड़ा बना है, यानी 3 का 2 ग्रुप बना, यानी 2 जोड़ा बना। तो जब हम इसको घनमूल के बाहर लिखते हैं, चिन्ह के बाहर जब लिखेंगे तो इसको 3 संख्याओं को मिला करके एक बार लिखा जाता है। बाहर जब लिख देते हैं तो कितना होगा? यानी इसको एक बार बाहर लिखते हैं, फिर गुणा का चिन्ह लगाओ, फिर ये एक ग्रुप बना है, एक युग्म, तो यानी इसको बाहर लिखे तो एक बार इसको बाहर लिखे। अब इसका हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं तो 3 तिया 9 यानी 9। तो 729 का घनमूल कितना हुआ? 729 का जो घनमूल निकालना था हमें, कितना आया? 729 का घनमूल 9 होगा। यानी 729 का जो घनमूल हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? 9 होगा। तो इस प्रकार से हम घनमूल निकाल लेते हैं। तो अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है 1728 का घनमूल। 1728 का घनमूल तो हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो यानी 1728 का गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है। जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 से हम विभाजित इसको करेंगे तो 2 अट्ठे 16, एक बचा, ये 12 हुआ, क्योंकि ये 17 था ना। तो 2 अट्ठे 16, एक बच गया तो 12, तो 2 छक 12 और 2 चौके 8 हुआ। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 कन्ना में 2 और 2 एक बचा, यहाँ पर ये 12 हुआ, 2 छक 12। फिर 2 से काट देंगे तो ये होगा 2 इकन्ना में 2 और 2 अट्ठे 16। जब बीच में 2 संख्या को मिला करके साथ में काटा जाता है तो 0 बढ़ा दिया जाएगा यहाँ पर। अब फिर 2 से काटते हैं तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, एक बचा, 14 हुआ, 2 सत्ते 14। अब 27 दोस्तों कटेगा ये 3 से। 3 से जब हम इससे काटेंगे तो 3 9 27। फिर 3 से काट देंगे तो 3 तिहाई 9। फिर 3 से काट देंगे 3 इकन्ना में 3।
इस प्रकार से संख्याएं कट गई पूरा। तो हमें निकालना, अब इसको हम लिख सकते हैं, घनमूल का चिन्ह लगाएंगे और 1728 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर उसके बाद में 3 लिखेंगे 3 बार। अब घनमूल में 3 संख्याओं को मिला करके एक जोड़ा बनाया जाता है, यानी समान संख्या का ही जोड़ा बनेगा। जैसे 2 का एक जोड़ा, यानी 3 संख्या मिलकर के एक जोड़ा, और यहाँ पर भी एक जोड़ा, 3 संख्याएं मिलकर के यहाँ भी एक जोड़ा। यानी अब इन्हें जब हम बाहर लिखेंगे रूट से, यानी घनमूल के चिन्ह से बाहर लिखते हैं, तो इसको एक बार लिखा जाएगा, एक। फिर गुणा का चिन्ह लगाओ, फिर यहाँ पर भी एक बार बाहर निकलेगा, और ये 3 भी एक बार बाहर आएगा। तो घनमूल का यानी चिन्ह हटा दिया जाता है, 3 का जोड़ा बना करके घनमूल के बाहर निकालते हैं हम संख्याओं को। तो अब इनका गुणा करते हैं तो कितना होगा, 2 दूनी 4 3 12, यानी 12। 1728 का जो घनमूल हमें प्राप्त हुआ, 1728 का घनमूल कितना होगा, 12 होगा। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उसका हमें निकालना है घनमूल। तो संख्या क्या है, घनमूल 21952, यानी हमें निकालना है किसका, 21952 का घनमूल। तो 21952 का घनमूल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, हम सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे किया जाएगा, देखिए यहाँ पर 21952। अब इसको हम विभाजित करेंगे, तो यानी ये 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है। तो 2 से काट देते हैं, तो 2 अकन्ना में 2 1 आया, और यहाँ पर 2 संख्या साथ में काटा जाएगा, तो ये 19 हुआ। तो यानी 2 9 18, 1 बचा। तो यहाँ पर 2 संख्या जब साथ में काटा जाता है तो 0 रख दिया जाता है, और 2 9 18, फिर 1 बचा यहाँ पर 15 हुआ, तो 2 7 14, फिर 1 बच गया 15 हो गया था, तो ये 12 2 6 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा 17 हुआ था, तो ये 16 हुआ, तो 2 8 16, फिर 2 से काटो, तो 2 से जब फिर हम काटेंगे तो ये होगा 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14, कट गया पूरा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दिया जाए, 2 कन्ना में 2, और 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 7 14, और फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा ये, 2 6 12, 1 बचा, ये 17 हुआ, तो 2 8 16, फिर 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौकी 8, 2 तिहाई 6। अब 343 आ गया, 343 किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा दोस्तों। तो इसको हम 7 से काटते हैं, तो 7 चौक 28, 7 चौके 28, तो यहाँ पर 6 बचा, तो ये 63 हुआ, तो 7 9 63, फिर 7 से कट जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से काट देंगे तो एक बार में कटेगा। अब फिर यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, घनमूल का चिन्ह लगाएंगे, कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 गुणे 2 यानी 6 बार, और 7 कितना बार है, 3 बार लिखा है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7। इस प्रकार से हम इसको लिख लिए। अब घनमूल में 3 का जोड़ा बनाया जाता है, यानी 2 का एक जोड़ा बना, यहाँ पर 3 संख्या मिलकर के एक जोड़ा, और एक जोड़ा ये बना, और एक जोड़ा 7 का बना। अब घनमूल के चिन्ह से जब बाहर निकालते हैं तो एक बार केवल लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 2 एक बार, यहाँ पर भी 2 एक बार, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इन सभी का गुणा कर दिया जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 7 28, यानी 7 दूनी 14 दूना 28, तो यानी 21952 का जो घनमूल होगा कितना होगा, 28 होगा। इस प्रकार से हम घनमूल निकाल लेते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।